नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में भले ही नीतीश कुमार का राज अभी भी चल रहा हो, लेकिन सुशासन की छवि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि लगातार अपराधियों के गोली और बारूद की आवाजें कानों में सुनाई दे रही हैं। पीड़ित परिवारों के चित्कार की आवाजें भी कानों में सुनाई दे रही है। बीते शुक्रवार की रात एक ऐसी घटना घटित हुई है राजधानी पटना में, जिसने हर किसी के रोए खड़े कर दिए हैं। क्या अब बिहार केवल अपराधी माफियाओं के इशारों पर चलेगा? क्या बिहार में अब कोई सुरक्षित बचा है? क्या राजधानी पटना आम जनों के लिए भी सुरक्षित रह गई है? क्योंकि गांधी मैदान थाने से 300 मीटर दूरी पर बड़े बिजनेसमैन, जो कि बीजेपी के नेता भी रहे, गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधी उनके घर के सामने घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी अपने आवास के पास पहुंचती है, अपराधी उनके सर में गोली लगातार मारते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। उनकी इस हत्या ने बिहार के सुशासन पर सवाल उठा दिया है। उनकी इस हत्या ने बिहार के पुलिसिया रवैये पर सवाल उठा दिया है। 11 बजे घटना घटित होती है। गांधी मैदान थाने से महज 300 मीटर दूर राम गुलाम चौक के पास में, और जो गांधी मैदान थाना है वो लगभग 1 या 2 बजे के आसपास घटना स्थल पर पहुंचती है। इस घटना ने हर किसी के रोए खड़े कर दिए हैं। हर कोई बस अब यही सोच रहा है कि क्या नीतीश कुमार का राज बिहार में खत्म हो चुका है? क्या पटना अब सुरक्षित नहीं रह गया है? ऐसा तो लगता है कि पूरा बिहार ही अब सुरक्षित नहीं बचा है। पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अपराधी, गुंडे और माफियाओं का राज बिहार में शुरू हो चुका है। जो घटना घटित हुई है उसके बाद से बिहार के सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। गोपाल खेमका एक बड़े बिजनेसमैन रहे हैं और उनको जिस तरीके से मारा गया है, उसके बाद पुलिस के और प्रशासन के इकबाल पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि गोपाल खेमका के परिवार में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं है। इसके 7 साल पहले भी 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या पासवान चौक हाजीपुर पर कर दी गई थी। उस दौरान भी काफी ज्यादा सवाल उठे थे, लेकिन हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी कॉटन फैक्ट्री के सामने अपराधियों ने गोली मारी थी। उनके दूसरे बेटे गौरव खेमका IGIMS में डॉक्टर हैं, बेटी लंदन में रहती है, और गोपाल खेमका जो हैं वो स्वास्थ्य के बिजनेस से भी जुड़े रहे हैं। साथ ही कई पेट्रोल पंप भी उनके हैं। बड़े नामचीन बिजनेसमैन हैं और आपको बताएं कि बीजेपी के नेता रहे हैं। और जब उनके बेटे की हत्या हुई थी तब भी वो बीजेपी में थे, लेकिन सरकार के तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बेटे के हत्या के 7 साल बाद अब गोपाल खेमका की भी हत्या उनके घर के ठीक सामने अपराधियों ने कर दी। दरअसल गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बाटीपुर क्लब से घर लौटे थे। जैसे ही अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने सिर में गोली मारी थी। अपराधी बाइक से आए हुए थे। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई पुलिस वहां पर तुरंत हाजिर नहीं हुआ। कई कोशिशें की गई। बाद में ADG मुख्यालय कुंदन कृष्णन को फोन किया गया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और उसके बाद SSP, City SP वहां मौके पर पहुंचे। बाद में FSL की टीम भी पहुंची। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर STF को लगा दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांधी मैदान के पास में, राम गुलाम चौक के पास, जहां गांधी मैदान थाना 300 मीटर की दूरी पर है, वहां पर यह बड़ी घटना घटी हुई और कोई पुलिस तुरंत वहां पर नहीं पहुंचा। जो परिवार वाले हैं वो यही बता रहे हैं कि हमने पुलिस को तुरंत सूचना दी थी, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। वो लोग ये भी कह रहे हैं
कि ये लोग लालू के राज को जंगल राज कहते हैं, जबकि आज ये लोग खुद ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम चला रहे हैं। पुलिस वाले आम लोगों को परेशान तो करते हैं, लेकिन गुंडों के लिए टाइम नहीं है। अब ऐसे में बिहार के सुशासन पर सवाल उठने लगा है, नीतीश कुमार के छवि पर सवाल उठने लगा है, नीतीश कुमार के पुलिसिया राज पर सवाल उठने लगा है कि अब पटना में बताइए सुरक्षित कौन बचा है? कौन कहेगा कि मैं पटना में सुरक्षित हूं? क्योंकि इसके पहले भी लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। जब ये घटना घटी उसके बाद पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, वो घटना स्थल पर पहुंचे थे, गोपाल खेमका के आवास पर, और वहां पर पहुंचने के बाद जो परिवार है उन्हें सांत्वना भी दे रहे थे, और इसका पोस्ट उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर किया है। और देखिए वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इस बच्चे को मैं क्या दिलासा दूं। 7 साल पहले गोपाल खेमका जी के पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने गया था। अगर उस वक्त सरकार अपराधियों की साझेदार न बनकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो आज गोपाल खेमका जी की हत्या न होती। जैसे ही सूचना मिली मैं वहां पहुंचा। इस क्रूर महागुंडा राज में कोई सुरक्षित नहीं है, अपराधियों का अभयारण्य बन गया है बिहार। नीतीश जी बकस दीजिए बिहार को। कई तस्वीरें पप्पू यादव की आप देख सकते हैं, गोपाल खेमके के जो बेटे हैं उनके साथ में, और बॉडी आपको नजर आएगी एम्बुलेंस में। जो परिस्थितियां हैं और स्थिति है वो बिहार की बद से बदतर बन चुकी है, और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जब इनके बेटे की हत्या हुई थी उसके बाद गोपाल खेमका पूरी तरह से टूट गए थे। मगध अस्पताल जो ये चलाते थे उसे उन्होंने बेच दिया था, कई बिजनेस जो थे उससे वो किनारे होने लगे थे। लेकिन लगा कि 7 साल बाद अब फिर से वो अपने पुराने शैली में लौट रहे हैं, लेकिन अपराधियों को और माफियाओं को यह भी मंजूर नहीं हुआ, और 7 साल बाद खुद गोपाल खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब बिहार के सुशासन और पुलिसिया इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा कि बिहार में क्या सचमुच सुशासन अब बचा है? क्या नीतीश कुमार का राज बिहार में अब कायम है? क्या बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम अब फिर से धड़ल्ले से शुरू हो चुका है? बहुत बहुत धन्यवाद।